हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत हाँ कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब ज्ञापन देना। हम सब एक है, हम सब एक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। एक है, हम सब एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एवं प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जो हमारा है उसका मैं प्रदेश संयोजक हूँ। प्राथमिकी रोड पे TDS दुकान चलाने विक्रेताओं पे PMGY का जो कमीशन था वो जनरल मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, किंतु आज दिनांक तक हमारे विक्रेताओं को कमीशन नहीं मिला और ना ही देने की कोई मंशा है। इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और छोटी मोटी हमारी 6 और मांगे हैं, जिसमें परिवहनकर्ता द्वारा रात में माल उतारा जाता है, बिना तौल के माल दिया जाता है, विक्रेताओं को कम माल मिलता है और उसका शॉर्टेज पूरा विक्रेताओं को देने में आता है। तीसरी हमारी है कर्मचारियों का जो वेतनमान जो कलेक्टर दर दिया जाना चाहिए, पूरे ज़िले में अलग अलग प्रकार से दिया जा रहा है अपनी हिटलरशाहियों के नीतियों के कारण। इस हिसाब से हमारे जो कलेक्टर दर रेट प्रति 6 माह में एक बार बढ़ता है, उसका रेट उन्हें दिया नहीं जाता और साल के अंत में उनको देने की कोशिश करते फिर भी नहीं दिया जा रहा। इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। और सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय ये है विक्रेताओं के लिए, कमी बेसी तो उनके साथ में चल रही है, POS मशीन में अधिक माल दिखाया जा रहा, कम माल दिया जाता है। साथ साथ वर्तमान में उनका सर्वर प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति के अंगूठे 2 बार लगाए जा रहे हैं। पूर्व में सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि एक व्यक्ति का 1 बार अंगूठा लेना और 2 बार वितरण करना, तो वितरण व्यवस्था में प्रभावित हो रही है और सर्वर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। दिन भर में 10-12 कार्ड कर्मचारियों के भर पाते हैं और उसके बाद दिन भर बैठे रहते। सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसमें जिला प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे और कार्रवाई करके हमारे कर्मचारियों को राहत प्रदान करे सर्वर में। चौथी हमारी है वारदाना की, जो कि 50 किलो की बोरी है, चावल की बोरी पूरी कटी पिटी आ रही। केंद्र शासन और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सबसे ज़्यादा चावल बांटा जा रहा है दुकानों में, गेहूँ बांटा नहीं जा रहा है और बोरियां कटी फिटी आ रही है। कटी फिटी की बोरी होने के कारण उनके 20 रुपये के रेट से हम बेच नहीं सकते, 7 रुपये से प्लास्टिक की बोरी नहीं बेचा जा सकता। रेट बढ़ा दिया गया है, कर्मचारी उसमें भी बहुत परेशान हो रहा है। तो हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि वो शीघ्र इसके रेट बढ़ाए, क्योंकि अन्य जिलों में सीधी सतना होशंगाबाद साइड में 14 रुपये और 5 रुपये कर दिया गया है, तो उसी आधार पर छिंदवाड़ा जिले में भी बोरी का रेट कम किया जाए। आज पूरे प्रदेश में इसका एक नाम है और जिनको हम सहकारिता के जनक की उपाधि से नवाजते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय
मिश्रा जी की देन है जो आज छिंदवाड़ा में क्या पूरे अभी तो मध्य प्रदेश के अंदर में पूरे देश में आज और देश के भिन्न भिन्न जो राज्य हैं सारे राज्यों में जा जाकर अपना अथक प्रयास एक कड़ी मेहनत करके जिन्होंने पूरे प्रदेश में पूरे देश में पूरे भारतवर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में जो काम किया है वो आप सभी लोगों के सामने है और निरंतर आप लोग उनकी उपलब्धियों को देखते जा रहे हैं और महसूस करते आ रहे हैं। इसी समस्याओं के दौरान काफ़ी दिनों से पीडीएस राशन वितरण जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चरमरा गई है। पूर्ण रूप से हमारे विक्रेता साथी और जो हमारे विक्रेता बहनें इसमें काम कर रही हैं निरंतर प्रतिदिन उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए हमने सभी लोगों ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से इसका अनुरोध किया, भैया आप आएँ और एक बार आकर सभी कर्मचारियों को साथ लेकर इन समस्याओं के निराकरण हेतु उचित ठोस कदम उठाएं। तब जाकर कहीं ये सहमति बनी और आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं पांडुरना ब्लॉक से, कौसर ब्लॉक से, हर्रई, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, कामिया और भी जो विभाग दूर दूर से हमारे ब्लॉक के कर्मचारी गण आए हैं। सभी लोगों का आज इस प्रांगण में आत्मीय वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो ज्ञापन हमें जिलाध्यक्ष महोदय को प्रेषित करना है उसके संबंध में जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मैं आप लोगों को यहाँ पढ़कर उसको प्रकाश डालता हूँ कि कौन कौन सी समस्या है जिसके संबंध में हम लोग आज कलेक्टर महोदय से, डीआर साहब से, जिला की महाप्रबंधक जनरल मैनेजर साहब से, इन सबसे हम लोग को मिलना है। तो समस्याएँ हमारी विभिन्न प्रकार की है। विज्ञापन का रूप है, प्रारूप है, वो निम्नानुसार है। प्रति माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी, जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, विषय जो है हमारा विक्रेताओं पर आर्थिक व मानसिक रूप से आ रही समस्याओं का शीघ्र निदान करने बाबत। संदर्भ सहकारी बैंक छिंदवाड़ा, पत्र क्रमांक 06 वितरण CB/2022 छिंदवाड़ा दिनांक 2/4/2022 का पत्र क्रमांक /1465 वितरण CB/2022 छिंदवाड़ा दिनांक 19/10/2022 एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संचालनालय पत्र क्रमांक 2432 भोपाल दिनांक 27/3/2019 से संदर्भित है। महोदय जी, उपरोक्त संदर्भित पत्र में लेख है कि पीडीएस दुकानों में कार्यरत विक्रेताओं को आर्थिक व मानसिक रूप से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पूर्व में हमारे द्वारा जिले स्तर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी वर्ग को फोन के माध्यम से अवगत कराते हुए समस्याओं का निदान जो आज तक नहीं हो पाया है। चूँकि सहकारिता आयुक्त द्वारा श्रम विभाग के अनुसार कलेक्टेड रेट समय समय पर परिवर्तित दरों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है, किंतु हमारे कर्मचारी द्वारा बैठकों में ये अवगत कराया गया है कि जो वेतन कलेक्टेड रेट समयानुसार परिवर्तित दर इसके भुगतान में आज भी भिन्नता है, जिस समय रहते वेतन भुगतान की समस्या में एक रूपता लाया जाए तथा समय समय पर परिवर्तित दर का वेतन भुगतान किया जाए। बिल्कुल सही बात है कि आज छिंदवाड़ा जिले की जितनी भी हमारी 25-26 शाखाएं हैं और 25-26 शाखाओं में जो 145-146 समितियां कार्यरत है और जितनी भी कार्यरत समितियां उनके द्वारा जो संचालित राशन उपभोक्ता दुकान का हम लोग संचालन कर रहे हैं उस पर सारी जगह भिन्नताएँ हैं। हर्रई में कहीं अलग वेतनमान है, सौसर में कहीं अलग है, छिंदवाड़ा प्रॉपर में कहीं अलग है, तो गंगुआ में कुछ है, कामिया में कुछ है, तो चौरई में कुछ है। कहीं किसी ब्लॉक में एक रूपता हमारे विक्रेताओं के वेतन में नहीं है, जिसके कारण हमारे विक्रेताओं को नित्य आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और वो अपने आप को एक बहुत ही महसूस करते हैं कि हमें अन्य विक्रेताओं के अपेक्षा तुलना में वेतन कम क्यों दिया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वेतन संबंधी। दूसरी है सहकारी बैंक छिंदवाड़ा आदेश पत्र क्रमांक 6 वितरण CB/2022 छिंदवाड़ा दिनांक 2022 के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत PMGKY का जो कार्य हम लोग लगभग 2 वर्षों से 2020 से 19 से कर रहे हैं, उसके संबंध में के तहत अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 का 33% जो कमीशन की राशि का विक्रेताओं को सीधा भुगतान के आदेश प्रसारित किए गए थे।
क्योंकि आज दिनांक तक जुल्लारदेव, दामिया, हर्रई, अमरवाड़ा, चौरई, बिछवा, मोखेड़, सौसर और भी कोई ब्लॉक रह गया हो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, वह अन्य विकास खंड में इस कमीशन की राशि का विक्रेताओं के खाते में जमा नहीं किया गया है, जिसका जल्द से जल्द भुगतान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अभी तक हमारे विक्रेताओं को PMGKY का कमीशन नहीं दिया गया है और जब हम लोगों ने शाखा में जाकर या समिति में जाकर प्रबंधक से, शाखा प्रबंधक से संबंध में बात की है तो उनके द्वारा कहा गया है कि आप लोगों को डायरेक्टर रेट का वेतनमान दिया जा रहा है, आप लोग वैतनिक कर्मचारी हो इसलिए आपको इसकी पात्रता नहीं है, आपको PMGKY का कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी विडम्बना ये है। इसी बात के लिए आज हम कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा खास बिंदु है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संचालन पत्र क्रमांक 2432 भोपाल दिनांक 27/3/2019 के अनुसार PDS दुकानों को दिए जाने वाला अनाज दुकान में देते वक्त जगह पर अनाज तोड़कर देने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जिला स्तर पर विकास खंडों में PDS दुकानों को अनाज देते वक्त तौलकर नहीं दिया जाता है, जिससे विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा परिवर्तनकर्ता जो है वो रात्रि में अनाज भंडारण हेतु PDS दुकानों को दे रहा है, जिससे कर्मचारी को रात भर की परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और साथ ही उसे कम तौलकर भी माल प्राप्त होता है। इसके संबंध में भी हम लोग आज इस पॉइंट को विशेष रूप से रखा गया है। चौथा पॉइंट है सहकारी बैंक छिंदवाड़ा आदेश पत्र क्रमांक 1465 वितरण CD 2022 छिंदवाड़ा दिनांक 19/10/2022 के अनुसार जो जूट बारदाना के रेट है उसमें निरंतर अचानक बैंक के महाप्रबंधक महोदय द्वारा उसमें वृद्धि कर दी गई है। अभी तक हम 10 रुपये 15 रुपये के हिसाब से जो बारदाना की राशि जमा करते थे बैंक में ले जाकर, अब वो अचानक उसके रेट बढ़ाकर उसे 20 रुपये प्रति नग के हिसाब से कर दिए गए हैं। वह प्लास्टिक बोरी 7 रुपये के अनुसार राशि जमा और खाली बारदाना जमा किए जाना सुनिश्चित किया गया, परंतु PDS दुकानों को प्राप्त होने वाला बारदाना 70% कटा फटा और ख़राब आता है तथा उसकी क्वालिटी भी इतनी घटिया होती है जबकि इसमें रेट पर इसे अच्छे बारदाने खुले बाजार में प्राप्त हो जाते हैं। प्रदेश में अन्य जिलों में बारदाना के रेट कम किया गया है, जैसे कि सीधी सतना की जानकारी अनुसार कम पद पर बारदाना कमेटी जिला स्तर पर निर्णय लेकर बारदाने की बिक्री दर कम किया गया है। इसके अनुसार जिला छिंदवाड़ा में भी बारदाने की दरों में आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाए, क्योंकि 20 रुपये में बेचना बहुत असंभव बात है, क्योंकि जो बारदाना होता है बारदाने की क्वालिटी इतनी घटिया आ रही है, इतनी ख़राब आ रही है कि किसी भी हालत में 20 रुपये में वो बारदाना हमसे नहीं बिक पाएगा। ये एक समस्या जो ज्वलन समस्या है, इसके संबंध में भी इसमें प्रकाश डाला गया है। पाँचवीं है महोदय जी आपके माध्यम से जिला कमेटी छिंदवाड़ा उपायुक्त सहकारिता सहकारी बैंक के महाप्रबंधक एवं आप कमेटी का अध्यक्षता करते विक्रेताओं के साथ साथ अनाज तुलावटी को वेतन देने हेतु एक निर्णय लेकर तुलावटी का वेतन देने की व्यवस्था करने का उचित निर्णय लिया गया जाए तथा जिससे विक्रेताओं पर कार का अधिक भार को कम किया जा सके। अभी तक क्या होता था कि दुकानों के जो वितरण के दिन होते थे या वितरण करने के दिन होते थे या उसको खोलने के दिन होते थे वो कम से कम होते थे। हम महीने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन खोलकर राशन वितरण का कार्य कर दिया जाता था, लेकिन निरंतर क्या हो रहा है कि जो शासन के द्वारा जो काम हमको सौंपे जा रहे हैं निरंतर भार जो है कार्यों का इतना अधिक बढ़ गया है कि EKYC करना, मोबाइल सीडिंग का काम करना, उसके वजह से हमें लगातार निरंतर दुकानें महीने भर 15 दिन 8 दिन 20 दिन लगातार खोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से हमें बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारे मशीन के ऑपरेटर लोग हैं या तुलैया लोग हैं जिनको हमें साथ में सहायक ले जाना पड़ता है, प्रतिदिन उसकी मजदूरी का भुगतान वो भला हम कहाँ से करें। इस संबंध में भी इसमें हमने उल्लेख किया है कि वो पैसा हमें समिति से द्वारा दिया जाए ताकि हम अपने जो सहायक लोग हैं, जो तुलावटी लोग हैं, उनका वेतन दे सकें, क्योंकि हमारी तनख्वाह या हमारा वेतन आज के समय में इतना अधिक नहीं है कि हम अपने वेतन से कटौती कर हम अपने तुलैया को या अपने सहायक को पैसा दें। अभी तक इस संबंध में कभी कोई बात नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है विक्रेताओं के साथ में। विक्रेता वास्तविक रूप से बहुत आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, हर रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से परेशान है। ये पॉइंट को भी इसमें उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात 6वां पॉइंट है कि महोदय जी ऑनलाइन वितरण प्रणाली में सबसे बड़ी सर्वर की समस्या है, जैसे वितरण व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो रही है। दूसरा कारण कि 1 से 15 तक पैसे लेकर वितरण किया जाता है, वह दूसरा दिनांक 15 से 30 तक फ्री अनाज का वितरण अलग से किया जाता है। किंतु नई वितरण व्यवस्था में एक हितग्राही के 2 बार थंब लगाकर वितरण किया जाना है। 2 बार थंब व्यवस्था में व्यक्त
अधिक लगने की वजह से हमारी वितरण व्यवस्था पूर्णतः प्रभावित हो जाती है। आपके माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए एक बार ही हम व्यवस्था पुनः चालू कराते हैं तो हमारे सुझाव को स्वीकार किया जाए। जो हम 2-2 बार अंगूठा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से समय भी अधिक लग रहा है, हमारी मशीन की बैटरी भी उतर रही है और जो भीड़ बढ़ती है दुकानों में, तो उपभोक्ता भी हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि सबका समय कीमती होता है। उपभोक्ता भी ऐसा है कि आया वो बिल्कुल बैठना नहीं चाहता, उसको तो बिल्कुल तुरंत आया ने कार्ड दिखाया उसको सामान चाहिए। यदि एक विक्रेता के हम एक उपभोक्ता के हम 2-2 बार अंगूठा लगाएं, इस दिन में हम 100 उपभोक्ताओं को अगर राशन बांटते हैं तो निश्चित रूप से 200 बार हमको अंगूठा उसका लगाना पड़ेगा। जो काम हम 4 घंटे में करते उसके लिए हमको 8 घंटे और 10 घंटे और 12 घंटे लगते। साथ ही सर्वर भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि सर्वर की वजह से ना उनके अंगूठे आते हैं, ना थंब का वेरिफिकेशन हो पाता है। इसकी वजह से हमको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय जी से सादर अनुरोध है कि हमारे द्वारा दिए गए 6 बिंदुओं पर आवश्यक निर्णय लेकर हमारे विक्रेताओं की आर्थिक और मानसिक रूप से आ रही समस्या का समाधान करने का हमारा अनुरोध को स्वीकार करें। ये सब चीज़ें हमने। उसके पश्चात मध्य प्रदेश राशन दुकान कल्याण संघ शाखा छिंदवाड़ा अध्यक्ष बड़े भाई शंकर खटवानी जी, रंजीत मंडल जी सचिव, महेश चौरसिया जी कोषाध्यक्ष, अंकित साहू जी सह सचिव और हमारे बड़े भाई अशोक ठाकुर जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही पूरे जिले का वो संचालन भी कर रहे हैं। उनके द्वारा भी इसमें उल्लेख है। हमारे भाई जिन्होंने समय समय पर हमको हमेशा साथ दिया है, लगातार 10-15 सालों से हमको लगातार साथ देते आ रहे हैं। जब भी सहकारिता की आंदोलन हुए हैं, हड़तालें हुई है, कहीं भी हो, कहीं भी पंडाल लगा हो, भैया लोगों का भरपूर सहयोग रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमें सहयोग दिया और आज भी दे रहे हैं। अभी भी हमारे साथ बैठे हैं और उनकी भी ये समस्याएं हैं। कलेक्टर महोदय जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश विषय राशन दुकान की पीओएस मशीन में दर्शित अंतिम स्टॉक एवं दुकान में उपलब्ध स्टॉक में समानता करने बाबत मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 19/11/2019, 19/4/2020, 30/4/20 एवं 23/4/20 के संदर्भ में महोदया जी विगत कोरोना काल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संदर्भित पत्रों की भिन्न भिन्न कंडिकाओं में सभी पात्र हितग्राहियों को आधार सत्यापन की अनिवार्यता स्थगित कर खाद्यान्न प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में जिले की राशन दुकानों से भी वितरण पंजी से भी सभी हितग्राहियों को खाद्यान्न प्रदान किया गया था। पीओएस मशीन में स्टॉक कम करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में वितरित खाद्यान्न की जानकारी हमारे द्वारा खाद्य विभाग को समय समय पर दे दी गई थी। साथ ही वितरण पंजी भी खाद्य विभाग में जमा कर दी गई थी। इस आधार पर प्रदेश के कई जिलों में पीओएस मशीन का स्टॉक समायोजित हो गया है, किंतु उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का समायोजन आज दिनांक तक नहीं होने से पीओएस मशीन में अत्यधिक स्टॉक प्रदर्शित हो रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पीओएस मशीन के अंतिम स्टॉक में उचित समायोजन आपकी लॉगिंग से करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई। अतः आपसे निवेदन है कि जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान के अंतिम स्टॉक में आवश्यक समायोजन करने हेतु निर्धारित अवधि में उचित निर्देश करने का कष्ट करें। उचित विनय सेवा समर्पित है। ये भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। इसके संबंध में पिछली बार भी हम लोगों ने अपने आंदोलन के माध्यम से इस चीज़ का मुद्दा उठाया था कि जो मशीनों में स्टॉक है वो बहुत अधिक मात्रा में दिख रहा है और उसी की वजह से जो हमारा आवंटन है प्रति माह जो हमें मिलना चाहिए निर्धारित मात्रा में वो हमको नहीं मिल पा रहा है और ये आवंटन हमको सही मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे वितरण की हमको बहुत दिक्कत होती है और हम उपभोक्ताओं तक दोनों मदों का जो राशन है वो दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन विवाद और पेपरबाजी मीडिया के द्वारा अनाप शनाप लोगों के खिलाफ छापा जाता है, लड़ाई झगड़े की हो जाते हैं और आए दिन उपभोक्ता से विवाद होता है और उसमें हमारा जो कर्मचारी है वो उपेक्षा का शिकार होता है। उस पर नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, उसको गलत समझा जाता है, जबकि गलती ये है कि जो पीओएस मशीन है उसका जो स्टॉक है वो कम होना चाहिए। इसके संबंध में पूर्व में भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, किंतु एक बार और यदि शासन ने अवसर दिया है 30/11/2022 तक का, तो हमारे बड़े भाई राशन दुकान कल्याण संघ के माध्यम से ये बात की उन्होंने बहुत अच्छी उठाई है, ताकि जिले की मशीनों का जो राशन है जो प्रदर्शित हो रहा है पीओएस मशीन में वो कम से कम किया जाए, ताकि हमारा जो मासिक आवंटन है वो हमारे निर्धारित मात्रा में हमको प्राप्त हो सके, जिससे वितरण की हमको किसी प्रकार की समस्या ना हो।
ये भी बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने इसमें जोड़ी है। तो इसके माध्यम से ये सब हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके कारण हमको आज यहाँ एकत्रित होना पड़ा। इतनी विकराल, इतनी समस्या होने के कारण आज हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी, सभी लोग आज हम लोग एक हड़ताल प्रांगण ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग आज चलते हैं साथ में, और जैसा आगे भाई हमें दिशा निर्देश करें इसके हिसाब से चलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जिला अध्यक्ष उमेश दुबे जी से भी मेरा आग्रह है कि वो आकर हमारे कर्मचारियों को संबोधित करें और आज की जो वर्तमान की जो भीषण समस्या चल रही है हम लोगों के बीच में, वो समस्या का हमारे कैसे निराकरण हो सकता है, कैसी समस्या का निदान हो सकता है, कैसे हम इस समस्या से दूर हो सकते हैं। आदरणीय हमारे दुबे जी आएँ और हमारे भाइयों को संबोधित करें। आइए दुबे जी। आदरणीय मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टैक्स कर्मचारी संघ करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोगों ने एकत्र होकर के अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु एक संगठन के रूप में जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। भाई रविंद्र नुनारिया को इसका बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि मैंने तो राजनीति से हट ही गया था कि मुझे नहीं करना है। जैसा अभी तक के सब कर्मचारी सोचते रहे, मैं भी उसी सोच में पड़ गया। ये जो सबका होगा मेरा होगा, कौन सी दिक्कत है मेरी? उसका कारण भी था, क्योंकि कर्मचारी को जब हम बुलाते हैं तो वो आता नहीं है। वो ये सोचता है अकेले ये कर लेंगे। भाई अकेला कोई चना बाहर नहीं फोड़ता, ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा। आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं सब कुछ करूँगा, साथ नहीं रहेगा तो मैं भी जा करके बैठ जाऊँगा। तो भाई रविंद्र नुनारिया ने तामिया आमंत्रित किए और बोले कि आप कम से कम एक्टिव हो और जो अभी विकराल रूप से समस्या आ रही है उसके निराकरण हेतु अपन ज्ञापन वगैरह सौंपें। मेरी बात हुई मिश्रा जी से, मिश्रा जी ने भी कहा कि सही बात है, मैं भी काफ़ी दिनों से अस्वस्थ होने के कारण घर में ही हूँ, लेकिन अब कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। इसीलिए आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष फिर से आप लोगों के अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। आप लोग, मैंने तामिया में भी यही कहा था कि आप लोग मुझे सिर्फ 10% सहयोग दें, मैं 100% रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपकी समस्या जो भी रहेगी हमेशा आके सामने खड़ा होकर के उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा, लेकिन साथ आपका होना और भविष्य में भी अगर यदि अपने को किसी प्रकार की कोई कर्मचारी की समस्या आती है तो उसके लिए हम सदैव कंधा से कंधा मिलाकर के काम करेंगे और उसकी समस्या का निराकरण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो समस्याएं अपन ने ज्ञापन में दिया है, इसके लिए सिर्फ ज्ञापन देना ही सब कुछ नहीं होगा, उसके पीछे उसके बाद भिड़ना पड़ेगा कि वो ज्ञापन का आपने क्या किया, क्योंकि जब तक भिड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ज्ञापन देने आप इतने लोग आए, इसके बाद अब ये मेरी जवाबदारी बन जाती है कि उसको लागू कैसे करवाना है और क्या करना है। इसके लिए मुझे भोपाल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा और वहाँ से कोशिश करूंगा कि समस्याओं का समाधान निकले। और बाकी सब आप लोगों का सहयोग है तो सभी चीज़ संभव होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये समस्याओं का निराकरण हो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छे भाई उमेश दुबे जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत अपने सारगर्भित उद्बोधन में हमारे समस्त आज आए सहकारी बंधुओं सबके साथियों को हमारे प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष एवं जिला महासचिव
इसके साथ आप सभी ब्लॉकों से आए पदाधिकारियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जैसा कि मेरे को रवि मुनारिया, दुबे जी, नजीर भाई, अटेरिया जी और भी दीगर कर्मचारियों ने समस्याओं के विषय में बताया, उसकी एक छोटी बैठक लेकर तामिया में पूरे विक्रेताओं की बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके मैंने तय किया कि 14 तारीख को हम लोग सब ज्ञापन देंगे। आप सभी लोग इस आशा से आए हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी अच्छी से अच्छी मांग आपके जो रखे हैं ये पूरा करा सके, यही हमारी कामना आपके साथ है। प्रदेश स्तर से जो भी मामले आपके सॉल्व होने हैं वो पूरे तरीके से हम कराने का प्रयास करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य है कर्मचारी हित में कभी भी संगठन खड़ा रहे, कार्य करे। हम ये नहीं कहते कि हम ही बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई दीगर लोग भी कर सकते हैं, पर वो जो सोच उनकी है वो गलत है। इसलिए कर्मचारी को हताहत होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब संगठन जिले से बन के प्रदेश को ला सकता है और नेशनल लेवल पर काम करने की तैयारी कर सकता है, तो अपने छोटे से जिले के अपन अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जरूर समस्याओं का समाधान करेंगे और जो भी आगामी आपको परेशानियां आ रही है, आपके सामने जिला अध्यक्ष, महासचिव, पूर्व हमारे संचालक मंडल के सदस्य पटीरिया जी हैं, अशोक भैया, ठाकुर साहब हैं और भी दीगर सभी वरिष्ठ कर्मचारी जो बैठे हैं, जो पूर्व से मुझे अच्छे से जानते हैं कि लड़ा कैसे जाता है और जीत कैसे हासिल की जाती है। तो आप सब एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर चलें, कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या का समाधान होगा। जो समस्या पैदा होती है उसका समाधान भी होता है, पर थोड़ा समय लगेगा, पर समस्याओं का समाधान हम करेंगे। यही बात मैं अपना शब्दों को